अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो आज हम बनाने लगे हैं जी टिकड़े। ये गांव की ख़ास रेसिपी है जो सफ़र के महीने में बनाई जाती है, यानी कि बुध या इतवार को। तो ये आज हम बना रहे हैं। ये हमारी ज्वार है, इसको हमने सूखने के लिए इधर डाला हुआ है, सिटियाँ हैं जो। तो हिजाब उधर झूले ले रही है, दोपहर का टाइम है। तो मैंने 2 किलो मैदा लिया था, 2 किलो गंदम का आटा, और उसमें 1 पाव देसी घी डाला था। काफ़ी सारा उसमें ज़ीरा डाला था और थोड़ा सा आधी चम्मच नमक डाला था। कुछ लोग तो बेकिंग पाउडर भी डालते हैं ताकि अच्छे से ये राइस हो जाए, लेकिन वो हमने नहीं डाला क्योंकि घर में बच्चों वगैरह ने खाने होते हैं, तो फिर इस तरह मैदा भी डिस्टर्ब होता है। और 2 किलो चीनी में 1 किलो पानी डालकर उसको अच्छा सा ये घोल बना लिया, गाढ़ा सा शरबत। और हाथ से मैदे घी और आटे को अच्छी तरह से मलना है। मलने से इसमें सॉफ्टनेस जो है ना, ये नरम नरम ज़्यादा अच्छे से बनेंगे। तो मैं इनको अच्छी तरह से ये हाथों से मल मल कर, तो इसको मैं प्यारा सा आटा बना लूँगी। और आटा इतना गूंदना है कि ना ज़्यादा नरम हो और ना ज़्यादा सख्त हो। तो आटा गूंद के इसको मैं आधा घंटे के लिए रख दूँगी। उसके बाद छोटे छोटे पेड़े बनाकर, तो मैं इनको जो है वो छोटे छोटे बनाऊंगी, रोटियां टाइप टिकड़े बनाऊंगी जी चकली बेलनी पर। तो आटा मैंने गूंद लिया है, तो फिर उनको धूप में सूखने के लिए रख देंगे। जब वो सूख जाएंगे तो फिर उनको घी में नॉर्मल आंच पर, ना ज़्यादा तेज़ हो और ना ज़्यादा हो, ज़्यादा आग हो, तो फिर उसको नॉर्मल आंच पे, हमने हल्की आंच पे उसको फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और टिकड़े हमारे तैयार हो जाएंगे। ये सफ़र के महीने की ख़ास सौगात है। कुछ लोग गुड़ में भी बनाते हैं, लेकिन गुड़ तो हमारा पड़ा था, हमने घर में बनवाया था अपने ही कमान से, लेकिन वो थोड़ा सा डार्क उसका कलर हो गया था, तो फिर इसलिए हमने गुड़ का नहीं बनाया। तो हम लोगों ने चीनी ही घोली है। ये अच्छा सा हमारा आटा गूंद चुका है। इसको मैंने रेस्ट देने के बाद ये छोटे छोटे जो हैं ये पेड़े बनाकर इस तरह इसको चकली बेलनी पर बेल के कुछ लोग तो रोटियां भी इस पे बेलने पे बेलते हैं। तो ये मैदे वाले हैं, ज़्यादा इसको मोटे करेंगे तो वो सही नहीं बनेंगे, तो इसलिए इसको मैं नॉर्मल रखूँगी ताकि ये जो है ना फ्राई होने के बाद भी अच्छे से सॉफ्ट से प्यारे से रहें। तो गर्मी भी बहुत है, तो ये मैं बना रही हूँ। और कभी मान डालने के लिए चली जाती है और कभी मैं सूखने के लिए। उधर मैंने चारपाई जो है बिछा के उस पर चादर बिछाई हुई है। हिजाब मक्खियाँ उड़ा रही है क्योंकि मक्खियाँ बहुत तंग करती हैं गर्मी में इस तरह का, और ख़ास तौर पर जब मीठी चीज़ आ जाए तो फिर और ज़्यादा तंग करती है। मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, प्यारा सा कमेंट। ये आप लोगों का प्यार मोहब्बत और शफ़क़त ही तो होता है कि हम जैसे लोगों की हौसला अफजाई हो जाती है। और इसी तरह ये मैं सारे बना लूँगी। जो मेरा शीरा बच गया थोड़ा सा, तो उसमें मैं खाली सिर्फ गंदम का आटा जो है ना वो गूंद लूँगी। ये पहले मैंने मैदा और आटा दोनों मिक्स करके आटा जो उसका मैंने गूंदा, और ये अब मैं डालने जा रही हूँ जी सूखने के लिए। ये मैंने चारपाई बिछाई हुई है और इसको भी इधर मैं बेल बेल कर सारे जो है ना मैं धूप में डाल रही हूँ सूखने के लिए। जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएंगे, अगर ये गीले हों तो फिर ये घी ज़्यादा पीते हैं, तो ये जब नॉर्मल होंगे, सही अच्छी से खुश्क हो जाएंगे, तो फिर ये ज़्यादा घी नहीं पीते। तो इस तरह मैं सारे बना लूँगी। इधर हम लोग बरामदे में बैठकर बना रहे हैं। हिजाब भी मेरे साथ साथ घूम रही है। तो पहले मैं काम कर रही थी, तो मैंने कहा चलो अब आपको मैं थोड़ा सा हेलो हाय कर लूँ सामने आकर। तो बच्चों ने भी अपने छोटे छोटे जो टिकड़े वो बनाए हैं और मैंने भी बना लिए हैं। तो ये देखें, ये बच्चों ने अपनी गुड़ियों के लिए अलग बनाए हैं और बाकी ये मैंने बना लिए हैं। उधर भी चारपाई पे, इधर भी। और हिजाब इनका ध्यान कर रही, क्योंकि कौवे आपने देखे होंगे तार पर बैठे हुए सर पे, कि हम लोग ये इधर हों और हम लोग जो है ना इधर से उठा के भागे। बच्चों ने अपनी वो कुछ बटरफ्लाइयाँ बनाई हैं, कुछ छोटे छोटे गोल से बनाए हैं। तो
ये हमारे जब अच्छे से सूख जाएंगे तो फिर हम इनको फ्राई करेंगे। हल्के हल्के बादल भी बनने शुरू हो गए हैं, गर्मी तो बहुत है लेकिन जो है ना हल्के हल्के बादल बन रहे हैं। तो हम लोग न जल्दी जल्दी बना लिए कि जल्दी जल्दी खुश्क हों, फिर इनको फ्राई भी करना काफ़ी टाइम लग जाता है। 1 घंटे आध का नहीं, 2 3 4 घंटों का काम होता है इस तरह का। तो काफ़ी देर लग जाती है। इसको हम जो है ना सेकंड टाइम इनको अब फ्राई कर लेंगे। और ये है जी हमारी नीम, और देखें कौवे ऊपर बैठे हुए हैं, वो कभी इधर जाता है कभी इधर, कि मैं जाके उठाऊं। मुर्गी हमारी भी घूम रही है। धूप तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सख्त निकली हुई है। हल्की हल्की हवा भी चल रही, बादल भी हैं लेकिन धूप भी बहुत है। बंटी को हमारी को हमने इधर बांधा हुआ, बड़े मज़े से सो रही है वो। और ये जी हमारे टिकड़े खुश्क हो रहे हैं। ये मैंने सफ़र के आखिरी बुध को बनाए थे लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग को अपलोड करने का। पसीना भी आप लोग मेरा देख रहे होंगे कि मुझे कितना आया हुआ है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। इधर जैन भी ने भी वो आटा को शापर में पैक करके अपनी गोलियां बनाई है, तो वो कह रहा है मेरी भी चीज़ें दिखाओ। कप में उसने खुद से अलग बनाई है। ये उसने प्लेट भी तोड़ी है गुस्से में आके, कहता मुझे दे दो मैं बना। मैंने कहा जब हम बना लेंगे एंड पे जो आटा बचेगा तो वो देखो मक्खियाँ भी उसने इतनी बना ली, मीठा आटा है ना, तो वो खुद हाथों से बना बना कर, ये छुरी भी साथ ले आया, चमचा भी ले आया, प्लेट भी उसने तोड़ दी गुस्से में आके, खुद बना रहा था। और ये हमारे खुश्क हो गए थे तो अब हम इनको जी फ्राई कर रहे हैं। जब ये तेल में होते हैं ना ये घी, वैसे तो हम घी में इस्तेमाल, डालटे में अब हम फ्राई कर रहे हैं, आटे में हमने देसी डाला था। तो ये नरम होते हैं तो थोड़ा सा जो है ना एहतियात से निकालने होते हैं। जैसे ये जो ही बाहर आते हैं तो ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। अभी घी में थे ना गरम गरम है तो ये काफ़ी नरम है क्योंकि हमने घी काफ़ी डाला था इसमें। कुछ लोग तो बहुत ही कम घी डालते हैं तो वो फिर बाद में बिल्कुल ही अकड़े अकड़े से रहते हैं, कुछ भूसा सा बन जाते हैं, वो अच्छे भी नहीं लगते। और सूजी के भी बनते हैं कि किलो सूजी डाल लो, किलो मैदा और किलो आटा, तो इस तरह के भी वो अच्छे से बन जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ मैदा और आटा ही डाला है, सूजी नहीं डाली। पिछली दफ़ा तो खैर हमने थोड़े से बनाए थे सूजी के भी, टाइम कम था और फिर इस तरह के चीज़ें बनाने में थोड़ा सा काफ़ी टाइम लगता है कि अलग अलग आटा गूंदे बनाएं, फिर उसको रेस्ट दें आटे को, फिर बनाएं। तो जैसे जैसे मैं बना रही हूँ हिजाब जो है घरों में बांट रही है। हम बनाकर सबसे पहले मैंने ख़त्म तो खैर नहीं दिलाया, दिलाते हैं मैंने, लेट हो रही थी तो मैंने इनको 1 2 टुकड़े सारे चूरी चूरी से बना के थे छत पे डाले थे ताकि चिड़ियाँ वगैरह और कौवे खा ले। अपनी मुर्गियों को भी थोड़े से डाले थे। ये कहते हैं कि ये भी एक होता है कि जो बेजान दोबारा जो भी चीज़ बनाएं पहले उनको डाल लें तो वो फिर ज़्यादा स्वाब मिलता है। तो ख़त्म भी दिलाते थे, मैंने कहा बाद में ख़त्म दिला लेंगे, पहले उनको जो है ना वो डाल लें। कौवे सुबह से हमारे पीछे पीछे थे। तो ये सारे इसी तरह मैं जो है ना सारे एक एक करके फ्राई कर लूँ। जो अभी फ्राई होने वाले हैं मैं निकाल के उनके ऊपर रख देती हूँ ताकि जो घी बच जाए तो फिर वो आटा होता है ना कच्चा, तो फिर वो जो है ना घी को जल्दी वो जज़ब कर लेता है। तो जब वो घी जज़ब हो जाता है तो फिर मैं निकाल निकाल के परात में रख रही हूँ। अगले व्लॉग में मिलेंगे जी, अल्लाह हाफ़िज़।